कि यहाँ हमें गर्ल्स हाई स्कूल है ये। तो इस गर्ल्स हाई स्कूल में हमें यहाँ बाथरूम नहीं है, यहाँ बाथरूम होना चाहिए। तो हमें ना यहाँ बाथरूम है, ना यहाँ टीचर है, मैथ टीचर भी नहीं है यहाँ। हमें मैथ टीचर यहाँ था पहले, उसको कहीं उठा लिया है यहाँ से। अब मुझे सही भी नहीं है वो कौन थे वो मैथ टीचर, जबकि वो चिलीपाई हाई सेकेंडरी के 11th-12th बच्चों को भी पढ़ाते थे। 4 बजे के बाद पढ़ाते थे वो। कोई उनके पास कोई उन्होंने कोई उनसे ये कुछ फीस भी नहीं ली। वो आवर टाइम में उनको पढ़ाते थे, उनको भी यहाँ से उठा लिया है। ना चिलीपाई में हमें कोई टीचर मैथ टीचर है, यहाँ पे भी कोई मैथ टीचर नहीं है। तो इसलिए हमें मैथ टीचर की ज़रूरत है। चिलीपाई में भी इस गर्ल्स हाई स्कूल में भी। और बाथरूम यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा इस बाथरूम को, यहाँ एक नाला क्रॉस करना पड़ता है बच्चों को। जहाँ के डिजिटल इंडिया की बात की जाती है कि हिंदुस्तान चांद पे चढ़ रहा है, वहीं पे बात करूं यहाँ के लोगों की। इनका कहना है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली में अभी तक बाथरूम का इंतज़ाम नहीं, और खुसूसन गर्ल्स के लिए कोई बाथरूम अलहदा नहीं। और मैं हूँ राज मंसूर और आप देख रहे हो फेयर वॉइस न्यूज़। अब मुकम्मल तफसील के साथ यहाँ के मकामी लोगों से बात करेंगे कि किन मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं, अब इनका नाम जानना चाहेंगे। मुख्तियार अहमद। मुख्तियार अहमद, तो किन मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली में कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? पहले तो मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया करता हूँ, ताकि आप हमारे पास आए और हमारी फरियाद किसी हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे आप। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकाम बाला इस बात पे पूरा गौर और शुक्र करेंगे। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ हमें गर्ल्स हाई स्कूल है ये। तो इस गर्ल्स हाई स्कूल में हमें यहाँ बाथरूम नहीं है, यहाँ बाथरूम होना चाहिए। तो हमें ना यहाँ बाथरूम है, ना यहाँ टीचर है, मैथ टीचर भी नहीं है यहाँ। हमें मैथ टीचर यहाँ था पहले, उसको कहीं उठा लिया है यहाँ से। अब मुझे सही भी नहीं है वो कौन थे वो मैथ टीचर, जबकि वो चिलीपाई हाई सेकेंडरी के 11th-12th बच्चों को भी पढ़ाते थे। 4 बजे के बाद पढ़ाते थे वो। कोई उनके पास कोई उन्होंने कोई उनसे ये कुछ फीस भी नहीं ली। वो आवर टाइम में उनको पढ़ाते थे, उनको भी यहाँ से उठा लिया है। ना चिलीपाई में हमें कोई टीचर मैथ टीचर है, यहाँ पे भी कोई मैथ टीचर नहीं है। तो इसलिए हमें मैथ टीचर की ज़रूरत है। चिलीपाई में भी गर्ल्स हाई स्कूल में भी। और बाथरूम यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा इस बाथरूम को, यहाँ एक नाला क्रॉस करना पड़ता है बच्चों को। और एक ही बाथरूम में बच्चे भी जाते हैं और बच्चियाँ भी जाती हैं। इसलिए यहाँ कम से कम बाथरूम दिया जाए। सीओ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जेडीओ से रिक्वेस्ट कर, डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और एमएलए महराज मलिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमारे इस स्कूल के बारे में भी देखा जाए। और इसके अलावा हम डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम एक बार हमारी पंचायत में चक्कर मारें, ताकि हम अपनी फरियाद उनके पास यहाँ दिखाएं कि हमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या ज़रूरत है, वो यहाँ तक आ जाए किसी भी हिसाब से, कोई भी टाइम निकाल के, ताकि हमें यहाँ टाइम मिले कि हम उनको अपने पंचायत में दिखाएँगे क्या-क्या मजबूरियाँ हैं हमें, वो भी यहाँ पे मजबूरियाँ। हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं इसी वजह से। जी, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल जी, आपको किन मुश्किलातों का सामना, जिन मुश्किलातों का इन्होंने पूरा खुलासा किया, तो आपकी नज़र में सबसे बड़ी मुश्किलात यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली के लिए क्या है, और क्या उम्मीद रखोगे आप सरकार से भी और डीसी डोडा से भी? सबसे पहले मैं फेयर वॉइस का थैंक्स अदा करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के हमारी बात सुनने के लिए आए। आप अगर यहाँ देखें कि इस हाई स्कूल का नाम जो है गर्ल्स के नाम पे ही है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, ये हाई स्कूल चिली वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि हमारी इस गर्ल्स हाई स्कूल में गर्ल्स के लिए सेपरेट बाथरूम नहीं है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, मेरे पीछे ये जो है ना, ये बिल्डिंग, ये छोटा सा ये कुछ दिख रहा है, ये बाथरूम है। मुझे नहीं लगता है कि ये कैमरे में भी साफ दिख रहा होगा कि बाथरूम है। ये वॉशरूम की कंडीशन है। और ये नाला है बीच में से, जब बारिश आती है तो बारिश में बच्चों को आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से उनको जाना पड़ता होगा। और उस अंदर हालत, इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, आप कैमरे में देख सकते हो कि क्या कंडीशन है इसकी।
तो सबसे मेन हमारा मुद्दा यही है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट बाथरूम और होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कि ये हाई स्कूल नाम ही है गर्ल्स हाई स्कूल के नाम पे है, तो कम से कम एक सेपरेट बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं बुज़ुर्ग आदमी, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि किन मुश्किलातों का सामना यहाँ की लड़कियों को करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सरकार से? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना यहाँ बाथरूम, ना यहाँ पानी। बच्चों को भी दरबदर हो जाते हैं पानी के बगैर। ना यहाँ बाथरूम, ना कोई कुछ, नाला गुजरना पड़ता है। अगर बारिश आ जाए तो ये बाथरूम शाथरूम सब निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लड आता है ऊपर से। हम यही कहते हैं कि यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। हमारी मांग यही है। हाँ। तो आपने सुना मुकम्मल तफसील के साथ इन लोगों की क्या उम्मीद है डीसी डोडा से। तो क्या ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली, जबकि डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली अभी भी बाथरूम से बिल्कुल महरूम है, न गर्ल्स के लिए सेपरेट, न बॉयज़ के लिए सेपरेट, बल्कि एक बाथरूम है जिसकी हालत भी खस्ता हालत है और जहां से उनको गुजरना पड़ता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा इस नाले का भी नज़ारा दिखाएं और इन बाथरूमों की भी हालत दिखाएं। बिल्कुल आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों के अंदर कि इनको यहाँ से छलांग मारकर फिर बाथरूम जाना पड़ता है, जो कि गर्ल्स के लिए बिल्कुल खुसूसन स्कूल बनाया गया। तकरीबन 150 लड़कियां यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और जवान लड़कियां हैं। हम उम्मीद करेंगे डीसी डोडा से और एमएलए महराज साहब से भी, इन्होंने पूरी दरख्वास्त रखी एमएलए डोडा से भी और डीसी डोडा से भी कि वो हमारी उम्मीदों पे उतरें, इस हाल को अपनी नज़रों में रखें, इस खस्ता हालत को ठीक करें। डीसी डोडा के लिए भी उन्होंने कहा इन तमाम लोगों ने कि वो आइए यहाँ का मौका कीजिए। और मैं ये ख़ास रिपोर्ट लेकर आपके सामने आया था कि जबकि डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, वहीं पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिल्ली आज भी बाथरूम से महरूम, जहाँ पर 150 गर्ल्स यहाँ पर तालीम याफ्ता हैं। उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ज़रूर अपना कदम लेंगे। शुक्रिया।